ये खाटू श्याम जी वाले मंदिर में सिद्धपीठ श्री इस कार्यक्रम में उपस्थित है पूज्य संत ब्रह्ममुनि जी महाराज, प्रांत के संगठन मंत्री राधेश्याम जी, प्रांत के सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद के विवेक जी, प्रांत के सह संयोजक राकेश जी, सह संयोजक रामेश्वर जी गुजर, जिला के जिलाध्यक्ष और आप सब ऊर्जावान कार्यकर्ता बंधु प्रबुद्ध जन जो पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ के प्रतिनिधि बंधु, हमारी मातृशक्ति युवा तरुणाई, आप सब बंधु इस कार्यक्रम में आए, सब कार्यकर्ता बंधु मोतियों से महंगे, आप सब कार्यकर्ता बंधु, आप सबको पता है ये शौर्य जागरण यात्रा जैसे कि पूर्व प्रस्तावना में हमारे प्रांत के सह संयोजक राकेश जी ने आप सबके समक्ष प्रस्तावना रखी कि यह शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। 20 से 25 वर्षों के बाद में पूर्व में कई रथ यात्राएं संगठन के द्वारा निकाली गई, उसके बाद पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा के नाम से यह यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। जगह जगह पर यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम हो रहे हैं, यात्राएं जा रही हैं, कहीं रैली और कहीं सभा और कहीं स्वागत के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। उस नाते से ही जो हमारा जयपुर प्रांत में 25 जिले यहाँ लगते हैं, उस 25 जिलों में 16 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक यह शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम सालासर बालाजी धाम में किया गया और सालासर बालाजी धाम से दूसरी सभा आप सबके बीच में रतनगढ़ में यह होने जा रही है। मित्रों, यह जो शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, इसका एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि जिस संगठन के नाते से जो विश्व हिंदू परिषद का युवा आयाम है बजरंग दल, उसकी स्थापना आप सबको पता है 8 अक्टूबर 1984 को एक संघर्ष के दौरान, वह संघर्ष क्या था? वह संघर्ष था राम जन्मभूमि आंदोलन। आप सबको ध्यान है कि 1990 में और 1992 में कार सेवा हुई, उस कार सेवा में भी आप में से सब में से बहुत सारे बंधु यहां शामिल हैं। एक ऐसा समय था कि साधु संतों के द्वारा राम जानकी रथ का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश पर कि राम जानकी का
सेवा सुरक्षा संस्कार बौद्ध वाक्य को पूर्ति के लिए बजरंग दल साप्ताहिक मेले चलाता है, जहां हिंदू युवाओं का संगम होता है और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हनुमान चालीसा के पाठ वहां आसपास जो विधर्मी जो चुनौतियां जिसको लेकर के ये शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, चाहे वो लव जिहाद के केस हो, चाहे धर्मांतरण के केस हो, चाहे मतांतरण के केस हो, ऐसे केसों के लिए वह साप्ताहिक मिलन पर हिंदू युवा चर्चा करते हैं और समाधान के लिए एक शक्ति के रूप में वह एकत्रित होते हैं। पूरे देश भर में बजरंग दल अखाड़े चलाने का काम करता है। अभी 1500 अखाड़े पूरे देश भर में बजरंग दल संचालन कर रहा है और उन अखाड़ों के साथ साथ हिंदू युवा अपना बाहुबल प्रकट करे, अपनी शक्ति को बढ़ाए, पसीना बहाए, सूर्य नमस्कार लगाए, दंड करे। ऐसा युवा नहीं जो सोशल मीडिया प्रहार करे। बजरंग दल ऐसा युवा तैयार करता है जो मैदान करके दंड करके जाए। जब किसी मंदिर पर भी से आए, जब वह मैदान में आकर के खड़ा है, जब कोई बहन बेटी को लव जिहादी झूठा नाम बन करके, झूठा नाम लिख करके, तिलक लगा लेकर के जाए, वह बजरंग दल करता युवा के रूप में डट करके खड़ा हो जाए और वापस भी लेकर के जाए। आप सबको पता है कि यह हिंदू समाज आज 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। 2.5 मोर्चे कौन से? एक मोर्चा पर तो हमारी सेना लड़ रही है, भारतीय सेना एक मोर्चे पर लड़ रही है। अभी हम सब देखते हुए आए थे, एक स्मारक अभी हमें मिला राठौड़ साहब का। उस स्मारक पर हमने नमन किया, उनकी कहानी सुनी। तो कहानी को सुनकर के मन में एक भाव पैदा हुआ कि हमारे देश भी ऐसे युवा हैं, आज भी ऐसा जोश है जिसके कारण से आज ये देश चल रहा है और स्वतंत्र है। तो ऐसे समय में जब हम 2.5 मोर्चे की बात कर रहे हैं तो वह सेना लड़ रही है और एक मोर्चे पर हमारी आधी सेना, आधी पुलिस। वो कौन सी पुलिस? अर्धसैनिक बल, बीएसएफ के साथ साथ में हमारी पुलिस और पुलिस के साथ में अन्य कई संगठन जो यहाँ लड़ रहे हैं। और आधे मोर्चे पर कौन लड़ रहा है? आधे मोर्चे पर हमारा जो यह हिंदू समाज यहाँ एकत्रित है। रतन तो बहुत होगी, कई कारणों से नहीं आ पाए होंगे, परंतु आधे मोर्चे पर आप सब सबल समाज आप सब लड़ रहे हैं और सबल समाज सर्जन के रूप में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। जब दुर्गा के रूप में बहन बैठी है, युवा टंगाई में बजरंगी बैठे हैं, विश्व हिंदू के रूप में प्रबुद्धजन बैठे हैं, ये सब लोग मिलकर के उस आधे मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और दुष्ट शक्तियां कौन सी? सज्जन शक्ति आप सब बैठे हैं। दुष्ट शक्तियां कौन सी? हम बात करें मरियम पुत्रों की, हम बात करें मोहम्मद पुत्रों की, तो मरियम पुत्रों में हम बात करें तो पूरी दुनिया में 250 करोड़ इनकी आबादी है और लगभग 80 देशों में ये रहते हैं, लगभग 80 देशों में ये रहते हैं। और भारत में कितने? ये 5 करोड़ तो पहले से ईसाई रहते थे और 5 करोड़ कन्वर्टेड क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन जिनको हम बोलते हैं, तो क्रिप्टो क्रिश्चियन इस भारत भूमि पर रह रहे हैं। और उसके बाद जब बात करें मोहम्मद पुत्रों की, लगभग 56 देश दुनिया में मोहम्मद पुत्रों के हैं और मोहम्मद पुत्र लगभग 150 करोड़ पूरी दुनिया में हैं, जिसमें से भारत में जिनकी बात करें तो जिनकी संख्या 26-27 करोड़ भारतवर्ष में हो गई है। 1/4 आबादी पूरे भारत में रह रही है और लगभग 50-60 लाख आबादी ऐसी है जो असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त है, जो गैर कानूनी काम, अवैधिक काम, धर्मांतरण को रोकने का काम, मतांतरण को रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसी दुष्ट शक्तियां जो दुनिया के बाहर देखे तो आपस में लड़ती है, चाहे इजराइल में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, इराक में चले जाओ, चाहे कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, ये दुष्ट शक्तियां भारत के बाहर तो आपस में लड़ती है पर भारत में आकर के एक होकर के धर्मांतरण और मतांतरण का काम कर रही है। इन दुष्ट शक्तियों में हमारे वो लोग भी हैं जो अबाड़ वापसी गैंग के लोग हैं, हमारे वो लोग भी हैं जो धर्मांतरण और मतांतरण करने में, जो कच्चे लोग में आकर के अपना धर्मांतरण और मतांतरण कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी जो हमारे बीच में रह रहे हैं, हमारी खाते हैं और भारत माता की जय बोल काम नहीं करते, दुष्ट लोग भारत भूमि पर दुष्ट के रूप में रह रहे हैं। सबको पता है क्योंकि आगे भी यात्रा को जाना है, बहुत ज्यादा समय लेकर इस विषय को आगे भी बढ़ाते हुए मैं आपको कहूंगा
कितने प्रकार के षड्यंत्र हमारी यहाँ दुर्गा बेटी है, हमारी यहाँ बहन बेटी है, लव जिहाद के रूप में कम से कम 1 लाख बहनों को हमको पता भी नहीं है पूरे देश भर में। आपने भी एक मूवी देखी थी, द केरला स्टोरी मूवी, आपने देखी थी अभी थोड़े दिन पहले। द केरला स्टोरी मूवी में एक छोटी सी कहानी थी, ऐसी कितनी कहानियां देश भर में कोने कोने में हो रही है। लगभग 1 लाख बहनों को लेकर के जा रहे हैं। हम जैसा सबल समाज, हम जैसा मजबूत समाज कितनी बहनों को वापस ला रहा है? 1 लाख में से मात्र 15,000 को, जो विभिन्न संगठनों के रूप में, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे ऐसे युवा संगठन जो संघ से नहीं जुड़े हुए परंतु उनके मन में भाव है, उनके मन में पीड़ा है, ऐसे हिंदू संगठन जिनका ऐसी बहनों को वापस लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा हम सब देखें तो लव जिहाद के केस चल रहे हैं, उसके अलावा लैंड जिहाद, हिंदू की जमीन पर किस प्रकार से कब्जा हो रहा है, किस प्रकार से गोचर भूमि पर कब्जा हो रहा है, किस प्रकार से इनके कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से मजारें बनाई जा रही हैं। और आप ध्यान में इस विषय देखेंगे तो मजार के साथ साथ में अनेकों प्रकार के षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के नाम पर इनके किए जा रहे हैं। हम कितनी जमीन को बचा पा रहे हैं? जो राजनीति की आड़ में आकर के हमारे राजनेताओं को, हमारे जो देश में ही रह रहे हैं उन लोगों को वोट की आड़ में उनको अपने पक्ष में लेकर के हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सांस्कृतिक जिहाद, लव जिहाद के और लैंड जिहाद के साथ साथ में सांस्कृतिक जिहाद भी फैलाया जा रहा है। आप सबको पता है वैलेंटाइन डे के नाम पर ये किस प्रकार हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, बजरंग दल को बदनाम करने का काम इस संस्कृति के नाम पर भी ये लोग करते हैं। हम सब कोई बजरंग दल कोई प्रेमियों का विरोधी थोड़ी है। बजरंग दल तो पूरे 365 प्रेम करने के लिए आग्रह करता है, परंतु केवल पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर कोई यदि प्रेम करेगा तो उसे बजरंग दल स्वीकार नहीं करेगा। और उसके बाद में गौ हत्या के केस, गौ तस्करी के केस, हमारे देश में जिस गाय माता को हम पूजते हैं, जिस गाय माता का हम पालन पोषण करते हैं, जो गाय माता हम सबका पालन करती है, उस गाय माता को ये लोग गौ तस्करी और गौ कसी का काम करते हैं। तो बजरंग दल कभी इस चुनौती को भी स्वीकार नहीं करेगा। इस शौर्य जागरण की यात्रा के माध्यम से जन जन के बीच में जाकर के, युवा तरुणाई के बीच में जाकर के बजरंग दल ये संदेश दे रहा है कि ना तो धर्मांतरण सहेंगे, ना मतांतरण सहेंगे, ना लव जिहादी को सहेंगे, ना गौ तस्करी करने वाले को सहेंगे, ना गौ कसी करने को सहेंगे, तुष्टि की राजनीति करने वाले लोगों को सहेंगे। ऐसी सारी एक एक बात का प्रतिकार बजरंग दल करेगा। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा, संस्कार के साथ में इस समाज में काम कर रहा है। ऐसा ही नहीं कि इनके षड्यंत्री सफल हो रहे हैं, परंतु हम सब सबल समाज के रूप में, मजबूत समाज के रूप में, या ये युवा तरुणाई, इन सभी जिस प्रकार के जो दुष्ट लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों का प्रतिकार करने के लिए आप जैसी सक्षम टीम पूरे देश भर में तैयार हो गई। ऐसी टीम रतनगढ़ में, ऐसी टीम सीकर में, चाहे अलवर चले जाओ, चाहे श्री माधोपुर चले जाओ, चाहे सवाई माधोपुर चले जाओ, प्रत्येक स्थान पर बजरंग दल शौर्य का निर्माण कर रहा है। और शौर्य के निर्माण के साथ साथ आप सबको ध्यान है कि आज से 5 वर्ष पहले, मैं भी आप सबको बताऊं, आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक संदेश दिया था। वह क्या संदेश दिया था? कि धर्म के लिए जिएं, धर्म के लिए लड़ें। वह संदेश किसके लिए दिया था? अर्जुन के लिए दिया था। लेकिन वही संदेश लगभग आज से 31 वर्ष पहले 1990 और 92 में पूज्य संतों ने यह संदेश किसके लिए दिया? राम भक्तों के लिए दिया, हिंदू समाज के लिए दिया कि अर्जुन की तरह बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता अर्जुन की तरह लड़े, अर्जुन की तरह जिए, धर्म के लिए जिए और आवश्यकता पड़े तो धर्म के लिए मारे। ऐसा संदेश पूज्य संतों ने दिया। और 1990 में हमने उस बाबरी नाम के ढांचे को गिराने का काम करने का कार्य प्रारंभ किया। और बाबरी नाम के ढांचे को गिराया ही नहीं, बाबरी नाम के ढांचे को गिराया ही नहीं। 1992 6 दिसंबर के दिन 1992 के दिन बाबरी नाम के ढांचे को गिराने के साथ साथ उस बाबरी नाम के ढांचे में 3 प्रकार के गुंबद थे। 3 गुंबदों को तोड़ने का काम किया। और इस भारत भूमि में भी हमने 3 प्रकार के षड्यंत्रों को तोड़ने का काम किया। हिंदू आत्महीनता का ढांचा हमने उस दिन तोड़ने का काम किया।
हिंदू विरोधी राजनीति करने वालों का ढांचा तोड़ने का काम किया और जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव फैलाने वालों का ढांचा भी हमने खत्म किया। आज हम सब लोग 500 वर्षों की 76 लड़ाइयों के बाद राम जन्मभूमि का यह स्वरूप देख रहे हैं। यह शौर्य जागरण यात्रा भी जगह जगह यह संदेश दे रही है कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और रामलला 500 वर्षों के बाद अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे और हम सब 2024 में इस सब के साक्षी बनेंगे। हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं कि हम सब के कालखंड में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ राम मंदिर की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उसी दिन से हिंदू राष्ट्र की नींव की भी प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी। जिस दिन से राम मंदिर में मूर्ति स्थापना होगी उसी दिन से हिंदू राष्ट्र के नाम पर भी हमारी नींव रखी जाएगी और हिंदू राष्ट्र हम सब हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। याद रहे यह देश हम सब नारा लगाते थे कि जिस प्रकार से अखंड भारत को खंड खंड करने का काम किया, जो हमारी भूमि 1857 में 83 लाख भूमि थी जिसको इन दुष्टों ने तोड़ तोड़ करके जहां जहां हिंसा वह देश घटा, तो हमारा आज जो क्षेत्रफल है वो कितना रह गया 32,80,000 वर्ग किमी, जो कितना लगभग 83 लाख वर्ग किमी था वो कितना रह गया 32 लाख वर्ग किमी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल ये सब हटे परंतु अब इस देश का विघटन नहीं होने देंगे। बजरंग दल इस चुनौती को स्वीकार करता है कि अब देश को बंटने का कोई दुस्साहस करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम बजरंग दल करेगा। हम सब एक नारा लगाते थे, जैसे जैसे देश आज हमारा अखंड भारत को अखंड बनाने का सपना देखते हैं, हम सब एक नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर तो हमारा हो गया, धारा 370 हो गई, एक झंडा और एक विधान हो गया। अब हमारा कौन सा नारा है? जहां हुए बलिदान भगत सिंह वो लाहौर, मेरे साथ बोलोगे आप सभी, जहां हुए बलिदान भगत सिंह, जहां हुए बलिदान भगत सिंह। मित्रों, दुनिया में षड्यंत्र पूर्वक हमको जाति और उपजाति में बांटा जा रहा है। इस दुनिया में योजना पूर्वक हमें नशे की गर्त में डाला जा रहा है। आज हमें सक्षम भारत का निर्माण करना है। ये पूरी दुनिया सक्षम भारत का स्वप्न देख रही है और इस सक्षम भारत को हम कब बना पाएंगे? जब देशभक्ति से युक्त, नशे से मुक्त भारतीय युवा तैयार करेंगे। बजरंग दल का एक ऐसा युवा तैयार करेंगे, ऐसा कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो बजरंग दल का बोध वाक्य है, सेवा व्रत संस्कार सुरक्षा। बजरंग दल का नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का तोड़ने का स्वप्न जो लोग देख रहे हैं वो स्वप्न उनका अंदर ही धरा रह जाएगा, परंतु बजरंग दल जैसा ये युवाओं का संगठन इस स्वप्न को कभी साकार नहीं होने देगा। मैं अंत में इतना ही बात कहूंगा, क्योंकि आप सब बंधुओं से भी हम सब ये शौर्य जागरण यात्रा के माध्यम से यह आग्रह करने आए हैं कि वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। आइए मैं सब आप सबके माध्यम से आम समाज के युवाओं को आमंत्रित करते हैं, बजरंग दल से जुड़िए और देश धर्म का काम करिए और अपनी जवानी का कहानी लिखने की, अपनी जवानी की कहानी लिखने की, ये युवा बैठे पीछे, आप सबसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि अपनी जवानी की कहानी लिखने का अवसर आपको ये बजरंग दल देता है। आपको ये बजरंग दल जवानी की कहानी लिखने का अवसर देता है। हम सब मिलकर के अपनी जवानी की कहानी लिखें और हम सब मिलकर के इस देश को पुनः भारत को अखंड बनाएं, इस पुनः भारत भूमि को अखंड बनाते हुए विश्व गुरु बनाएं। जो स्वप्न हम देख रहे हैं वह स्वप्न हम सबको मिलकर के पूरा करना है। अंत में इतना ही कहूंगा, जो बजरंग दल का काम है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। जो आप सब युवा तरुणाई समाज के रूप में यहाँ एकत्रित है, अपनी राह बनाने का काम करें। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे ये वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता की, देश का बल, देश का बल। आवाज डाउन नहीं पड़नी चाहिए,
अंत में तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए, देश का बल, देश का बल, देश का बल। जय श्री राम।